चैप्टर 1 खुद के लिए एक संदेश। मेरे दादा वेरस से मैंने सच्चाई और एक अच्छा, शांत स्वभाव सीखा। मेरे पिता की यादों ने मुझे आत्मसम्मान और साहस सिखाया। मेरी माँ से मैंने सीखा कि ईश्वर से डरकर रहो और दिल खोलकर दान करो। सिर्फ बुरे कामों से ही नहीं, बल्कि बुरे ख्यालों से भी हमेशा दूर रहो। एक साधारण जिंदगी जियो और अमीरी के दिखावे से बचो। मेरे परदादा का शुक्रिया कि मैं सस्ती बाहरी कक्षाओं में नहीं गया, बल्कि घर पर ही अच्छे गुरुओं से पढ़ा और ये जाना कि ऐसी पढ़ाई पर पैसा खर्च करना सबसे अच्छा निवेश है। मेरे शिक्षक ने मुझे सिखाया कि कभी किसी एक पक्ष का अंधा समर्थन मत करो। कड़ी मेहनत करना, कम चीज़ों में संतुष्ट रहना, अपना काम खुद करना और झूठी बातों पर विश्वास ना करना सीखा। डियोगेनेटस से मैंने अपने हर काम को पूरी लगन से करना सीखा। जादूगरों और टोटकों पर विश्वास ना करना और बिना डरे सच बोलने की आदत डाली। रस्टिकस से मैंने समझा कि अपने चरित्र को लगातार बेहतर बनाना कितना जरूरी है। उन्हीं की वजह से मैंने लंबे चौड़े भाषण देना और बेकार का दिखावा करना छोड़ दिया। अपने खत बिल्कुल सीधे और साफ शब्दों में लिखना सीखा। अगर कोई मुझसे नाराज हो या गुस्सा हो और वो आगे बढ़कर बात सुलझाना चाहे, तो मुझे उसे तुरंत माफ कर देना चाहिए। किसी भी किताब को बहुत ध्यान और बारीकी से पढ़ना सीखा। सिर्फ ऊपर ऊपर की जानकारी से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। अपोलोनियस से मैंने अपनी मर्जी का मालिक बनना सीखा और कभी किस्मत के भरोसे ना रहना सीख लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी दर्द हो, किसी अपने की मौत हो या लंबी बीमारी हो, अपना मानसिक संतुलन कभी मत खोना। उनका जीवन एक जीता जागता उदाहरण था कि कैसे एक सख्त इंसान भी जरूरत पड़ने पर नरम हो सकता है। दोस्तों से मदद लेने में बिना अपने आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए आगे बढ़ना मैंने उन्हीं से सीखा। सेक्सटस से मैंने सभी के प्रति दयालु होना सीखा, प्रकृति के नियम के अनुसार जीना और बिना किसी अहंकार के अपनी गरिमा बनाए रखना सीखा। उनके पास हर इंसान के लिए समय और सहानुभूति थी। अलेक्जेंडर से मैंने सीखा कि दूसरों की गलतियां मत निकालो। अगर कोई गलत शब्द बोले तो उस पर क्रोधित मत हो, बल्कि बहुत ही प्यार और समझदारी से सही शब्द का प्रयोग करके उसे उसकी गलती का एहसास दिलाओ। फ्रंटो से मैंने ये जाना कि जलन और धोखेबाजी एक बुरे शासक की निशानी है। मेरे भाई वेरस से मैंने परिवार और दोस्तों से प्रेम करना, सच बोलना और सबके साथ न्याय करना सीखा। उन्हीं से मैंने ऐसी सरकार की कल्पना की जहां सबको समान अधिकार मिले और बोलने की पूरी आज़ादी हो। एक ऐसी सत्ता जो अपने नागरिकों की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखती हो। अपने पिता से मैंने शांति और एक बार लिए गए फैसले पर अटल रहना सीखा। बाहरी दिखावे और झूठी तारीफों से वो बिल्कुल प्रभावित नहीं होते थे। वो लगातार मेहनत करते और जनता की भलाई के लिए नए सुझाव सुनने को हमेशा तैयार रहते थे। जो जैसा हकदार था उसे वैसा ही आदर देते थे। उन्हें पता था कि कब सख्ती करनी है और कब ढील देनी है। फैसले लेने से पहले वो किसी भी समस्या की गहराई तक जाते थे। उनका बर्ताव हमेशा मुस्कुराता रहता था और छोटी छोटी आने वाली परेशानियों पर भी वो पहले से ही तैयार रहते थे। वो लोगों में बेकार की लोकप्रियता पाने की कोशिश कभी नहीं करते थे। अंत में मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूं कि मुझे अच्छे दादा दादी, अच्छे माता पिता, बेहतरीन शिक्षक और बहुत अच्छे दोस्त मिले। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं जल्दी गुस्से में आने के बावजूद किसी के साथ उलझा नहीं। हालात ऐसे बन गए कि मुझे कभी अपना क्रोध दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन सभी अनुभवों ने मिलकर मुझे समझाया कि महल और ताज पहनने से ही कोई महान नहीं बनता। एक साधारण नागरिक जैसा जीवन जीकर भी राज्य की जिम्मेदारियां बखूबी पूरी की जा सकती हैं। ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद मेरी भलाई के लिए इतने निष्कपट मार्गदर्शक भेजने के लिए।